आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक हिडन सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रहा है। मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी उस सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। हिस्ट्री बार बार दिखा चुकी है कि जब आम लोग अपॉर्चुनिटी इग्नोर करते हैं तब बड़े इन्वेस्टर्स फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और जब रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलता है तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी ह्यूज प्रॉफिट में होता है। तो आज हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। हम देखेंगे कौन सा सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट कर रहा है और क्यों ये नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है। स्मार्ट मनी होता क्या है समझना जरूरी है। स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स। ये इन्वेस्टर्स मार्केट को इमोशनल नहीं देखते बल्कि डेटा और फ्यूचर ट्रेंड्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर्स फियर, ग्रीड और सोशल मीडिया हाइप में डिसीजंस लेते हैं तब स्मार्ट मनी क्वाइटली प्लानिंग करता है। अभी मार्केट में लोग मोस्टली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और क्विक रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी एक ऐसे सेक्टर पर फोकस कर रहा है जो नेक्स्ट 10-15 साल में इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया रैपिडली AI ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है क्या, और हर सेक्टर में AI का यूज बढ़ रहा है। इंडिया भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस उन कंपनीज को मॉनिटर कर रहे हैं से जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकता है सोचना जरूरी है। जो कंपनीज अर्ली अडैप्ट करेंगी उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन सिर्फ AI नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी स्मार्ट मनी को अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया इंपोर्टेड वेपन्स पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है और मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली तब एंट्री करते हैं जब स्टॉक न्यूज चैनल्स पर वायरल हो जाता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन फेज में क्वाइटली बाइंग करते हैं। तीसरा सेक्टर ग्रीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हिडन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज फ्यूचर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया की एनर्जी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है और गवर्नमेंट रिन्यूएबल टारगेट्स पर काम कर रही है, इसलिए पावर और एनर्जी कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सकती हैं। स्मार्ट मनी जनरली वही सेक्टर्स चूज करता है जहां फ्यूचर डिमांड स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग हो। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ स्टॉक प्राइस देखते हैं। अगर स्टॉक रैपिडली ऊपर जा रहा हो तो एक्साइटमेंट में बाय कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ देखता है और क्वालिटी कंपनीज को प्रेफर करता है। इंस्टीट्यूशंस जनरली स्ट्रांग बैलेंस शीट, लो डेट और स्टेबल मैनेजमेंट वाली कंपनीज को प्रेफर करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी बिजनेसेस ही सरवाइव करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान नेक्स्ट मल्टी बैगर बताने लगा है, लेकिन रियल इन्वेस्टिंग हाइप का गेम नहीं है। मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो इन्वेस्टर्स पैनिक और एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेते हैं वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। स्मार्ट इन्वेस्टर्स फ्यूचर ट्रेंड्स को समझकर पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं। आजकल एक ट्रेंड है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेल करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस उसी टाइम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि स्मार्ट मनी डिस्काउंट्स पर क्वालिटी एसेट्स खरीदना पसंद करता है। कई बार मार्केट क्रैशेस ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं। अगर तुम्हें ऐसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस और इन्वेस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो आईपीओ विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्यूचर का बिगेस्ट मल्टी बैगर सेक्टर कौन सा हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,